नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बेस्ट मल्टी कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस साल 2025 में या फिर आने वाले साल में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मल्टी कैप की कैटेगरी में देखिए बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड स्कीम देखने को मिल जाएँगे। एग्ज़ाम्पल के लिए क्वाड मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, एसबीआई मल्टी कैप फंड, टाटा मल्टी कैप फंड और बहुत सारे मल्टी कैप फंड अवेलेबल हैं, लेकिन सभी मल्टी कैप फंड इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं हैं। तो वो कौन-कौन से बेस्ट मल्टी कैप फंड हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले फंड के नाम जानने से पहले हम एक बार शॉर्टली जान लेते हैं कि आखिर मल्टी कैप फंड होते क्या हैं, ताकि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए। तो बहुत जल्दी मैं बता देता हूँ कि मल्टी कैप फंड क्या होता है। देखिए मल्टी कैप फंड क्या होता है कि आपका जो पैसा इस फंड के तहत जाता है, तो वो किसी एक तरह की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होता है। वो आपका पैसा लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में डाइवर्सिफ़ाइड करके इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मतलब कि जो फंड मैनेजर होता है, उसके पास रिस्ट्रिक्शन होता है, आज़ादी नहीं होती है। जो 75% आपका जो पैसा है, वो क्या होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जाएगा। ये सेबी ने रूल बनाया है कि इक्विटी में इतना पैसा आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी जो 25% है वो आप अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए सेबी ने ये रूल बना दिया है कि कम से कम 25% आपको लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। देखिए इसका जो एम है, वह ये है कि एक बैलेंस बना रहे रिस्क और रिटर्न के बीच में। क्योंकि जो लार्ज कैप फंड होते हैं, वो क्या करते हैं कि स्टेबिलिटी देते हैं आपके पोर्टफोलियो को और ग्रोथ कहाँ से हमें मिलता है, जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं। तो इसलिए मल्टी कैप फंड को भी हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है मल्टी कैप फंड का। बाकी अगर इसके बारे में आप पढ़ना चाहें, कैसे ये वर्क करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि 25-25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाता है। बाकी जो 25% बचता है, वो अपनी डिसीज़न के अनुसार, डिस्क्रिशन के अनुसार जो फंड मैनेजर है, जहाँ चाहे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा बेनिफिट क्या होते हैं, तो मैंने बता दिया कि एक बैलेंस बना रहता है रिस्क एंड रिटर्न के बीच में। हमें पूरा मार्केट का एक्सपोज़र मिलता है, मतलब कि लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट मिलता है, मिड कैप में भी मिलता है और स्मॉल कैप में भी हमें इन्वेस्टमेंट अपना देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, लेकिन लिमिटेशन के साथ। फंड मैनेजर जैसा कि फ्लेक्सी कैप फंड में होता है कि जो फंड मैनेजर होता है अपनी मर्ज़ी के अनुसार जहाँ चाहे आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सेबी का यहाँ पे लिमिटेशन रहता है फंड मैनेजर के ऊपर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी मल्टी कैप फंड के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि मल्टी कैप की कैटेगरी में आखिर वो कौन-कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम है जहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए कोई चुनेंगे आप एक ही, सभी में तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, मतलब एक ही मल्टी कैप फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये रहे टॉप 3 मल्टी कैप फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये टॉप 3 हैं। जैसे कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है। इनके फंड साइज़ आप देखिए 45,000 करोड़, 5,000 करोड़ एंड 15,000 करोड़ के आस-पास है। बाकी एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे लिखा है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। इनमें सबसे कम एक्सपेंस रेशियो आपका मनुलाइफ का है, महिंद्रा मनुलाइफ का, जिसका है केवल 0.42% और काफ़ी पुराने ये सभी म्यूचुअल फंड स्कीम है। बाकी इनका बेंचमार्क ये है, जो बिल्कुल सेम है तीनों का। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में वो होता है उसका रिटर्न। तो रिटर्न हमने कंपैरिज़न के लिए लिया है 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का और 10 साल का। ये जो आपको रिटर्न दिख रहा है परसेंटेज में, ये कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है, ठीक है? ये हमने इसलिए लिया है ताकि इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम के जो रिटर्न हैं, उसको हम एक बार कंपेयर करके देख सकें। तो अगर मैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करूँ, 3 साल का जो रिटर्न है वो आपको ग्रीन दिख रहा होगा, 5 ईयर का भी जो रिटर्न है वो ग्रीन दिख रहा है, 7 ईयर का रिटर्न भी आपको ग्रीन दिख रहा है। मतलब कि 3 साल में कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 19% के आस-पास है, लेकिन इस फंड का जो रिटर्न है वो 23% के आस-पास है। इसी तरह आप 5 ईयर का एंड 7 ईयर का भी डेटा देख सकते हैं। इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ का देखिए बिल्कुल निप्पॉन इंडिया की तरह ही इसका भी ग्रीन है और 10 साल का डेटा इसका अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी इस फंड को 8 साल ही हुए हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो ग्रीन कलर का आपको रिटर्न दिख रहा है, इसका मतलब है कि उस साल जो फंड म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसने कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, इसलिए इसे ग्रीन रखा गया है। रेड का मतलब है
कि कैटेगरी से कम रिटर्न आया है, इस वजह से ये रेड है। येलो का मतलब है कि उसके बराबर है। थोड़ा-सा कम या ज़्यादा हो सकता है, मैंने बफर कितना लिया है 0.50% का बफर लेके चला है। तो अगर कैटेगरी एवरेज से 5% ज़्यादा है या फिर कम है तो उसे मैंने येलो रखा है। जैसे कि 5 ईयर का रिटर्न आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज का 25.64% है, लेकिन आईसीआईसीआई का 25.01% है। तो इसलिए मैंने इसको इसके बराबर ही रखा है। ना इससे कम, ना ज़्यादा इसे कहेंगे, बराबर कह सकते हैं। इसी तरह आप निप्पॉन इंडिया का अगर आप रिटर्न देखते हैं 10 साल में तो ये कैटेगरी के बराबर आया है एंड यही हाल आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी है। तो अगर इनमें से किसी भी मल्टी कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो बेझिझक कर सकते हैं। ये तीनों फंड अपनी कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम हैं। तो एक चीज़ें हमें यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर हम 7 ईयर, 10 ईयर या उससे ज़्यादा समय के लिए मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि जो हमें रिटर्न मिलेगा, वो कम से कम 15% तो मिल ही जाएगा, ठीक है? अब मल्टी कैप में क्या होता है कि जो रिस्क होता है, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है फ्लेक्सी कैप फंड की तुलना में। तो अगर कम रिस्क के साथ हमें अगर 15% का जो रिटर्न है, वो मिल जा रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? ज़ाहिर-सी बात है कि कम रिस्क के साथ अगर हमें 15% लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। वहीं अगर आप स्मॉल कैप फंड की बात कर लीजिए, तो वहाँ पे मिलने को आपको 17 या फिर 18% का भी रिटर्न मिल सकता है वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या होता है? रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, जो मल्टी कैप फंड के बारे में आपको पता होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मल्टी कैप फंड में क्यों और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस-किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी मोर वीडियोज़ के लिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने-बेचने की सलाह-मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है। देखिए मार्केट में हमेशा रिस्क एसोसिएटेड होता है, चाहे वो 0.1% का ही रिस्क हो, लेकिन रिस्क रिस्क तो होता ही है। तो इसलिए जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पे कीजिएगा, अपने खुद के रिसर्च के आधार पे कीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि मैंने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम ले लिया, तो आपने उसमें आँख बंद करके भरोसा कर लिया। आप अपने आप से भी रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप सक्षम हो जाएँगे खुद से डिसीज़न लेने के लिए। तो आई होप अभी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।